बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल काउंसिल ऑफ स्विट्ज़रलैंड। फेडरल काउंसिल क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है और स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये क्या करती है, इसका क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए कि फेडरल काउंसिल दरअसल है क्या, दोस्तों ये एक गवर्नमेंट है, सरकार है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो हुकूमत है उसका नाम है फेडरल काउंसिल। ये बहुत आसान है। किसी भी मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट होती है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, कोई भी मुल्क हो, यूएसए या यूके, वहाँ पे गवर्नमेंट होती है जिसका काम जितने भी कवानीन होते हैं उसको एग्जीक्यूट करना होता है। उसने आपको जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड देनी करनी होती हैं। इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक गवर्नमेंट है और उसका नाम है फेडरल काउंसिल। और उसका बुनियादी काम क्या है? इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर हैं। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती हैं? वो पावर जिसके ज़रिए कोई चीज़ आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। देखें, कोई भी देश जो होता है उसके पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, यानी कानून बनाना। दूसरी चीज़ होती है एग्जीक्यूटिव, यानी उस कानून को इम्प्लीमेंट कराना। और तीसरी चीज़ है जुडिशरी, जो कानून के ऊपर नज़र रखती है और इंसाफ प्रोवाइड करती है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो कानून बनाती है वो चीज़ है फेडरल असेंबली, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सारा कुछ बता दिया। उसके अंदर नेशनल काउंसिल भी आता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी आती हैं। उन सारों का काम सिर्फ कानून बनाना है। उन कानून को कौन इम्प्लीमेंट करवाता है? जनाब, वो करवाता है फेडरल काउंसिल। सो फेडरल काउंसिल के पास कौन सी पावर्स हैं? एग्जीक्यूटिव की। अच्छा जी, तो दरअसल ये फेडरल काउंसिल जो वहाँ की सरकार है, ये उसी का ही नाम है। तो अगर कई पूछता है, कोई सवाल आता है कि जी स्विस गवर्नमेंट किस तरह काम करती है या गवर्नमेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड किस तरह काम करती है, तो ये एक्चुअली आपसे फेडरल काउंसिल के बारे में पूछता है। सो इस चीज़ को आपने कभी कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। सो ये तो हो गया इसका इंट्रो। और दूसरा, साथ में ये भी ऐड करते जाएं कि कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट है। देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ना गवर्नमेंट्स स्टेबल नहीं होती, कंफ्यूज होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, और मतलब कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, यहाँ की जो सरकार है वो बड़ी स्टेबल है। यहाँ इसको किसी का कोई ख़तरा नहीं और स्मूथली ये काम करती है। अच्छा जी, अब हम इसकी देखते हैं कंपोजिशन के। भाई, जो फेडरल काउंसिल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। भाई, इसके अंदर 7 बंदे होते हैं, इसके 7 मेंबर्स होते हैं। आपने सही सुना, फेडरल काउंसिल के अंदर 7 मेंबर्स होते हैं। और ये जितने भी बंदे हैं ये सारे अलग अलग, इनके पास डिपार्टमेंट होते हैं। मसलन एक मेंबर के पास फाइनेंस है तो दूसरे के पास डिफेंस है, किसी के पास रेलवे है, किसी के पास सिक्योरिटी है, मतलब कोई भी है। 7 बड़े डिपार्टमेंट को ये लीड करते हैं। और साथ में ये 7 बंदे मिल के सरकार चलाते हैं। और जितने भी बड़े बड़े अहम किस्म के काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो जनाब ये मिल के लेते हैं। और इन सातों ही बंदों को सरकार कहा जाता है। ये 7 बंदे बिल्कुल बराबर हैं पावर के हिसाब से। अब होता ये है कि इवन कि आप ये कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड वाहिद कंट्री है जिसका कोई एक एग्जीक्यूटिव नहीं है। देखें, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, वहाँ पे जो बाइडेन साहब हैं वो एक बंदा है एग्जीक्यूटिव। मोदी साहब हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, वो एक एग्जीक्यूटिव हैं। पाकिस्तान में पहले इमरान खान थे, अब शहबाज शरीफ हैं, वो एक ही शख्स है एग्जीक्यूटिव, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन यहाँ पे ये 7 के 7 ही बंदे एग्जीक्यूटिव हैं। यानी कि अगर मैं आपको इसको बिल्कुल आसान अल्फाजों में बताऊं तो भाई, ये 7 के 7 ही प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। लेकिन यार देखें, अगर ये 7 प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर अगर कहीं किसी ने कोई मीटिंग में जाना हो, कोई इंटरनेशनल कोई इवेंट हो, कोई वर्ल्ड बैंक की मीटिंग हो, ये यूनाइटेड नेशन का कोई सेशन हो, तो फिर क्या ये 7 बंदे जाते हैं? नहीं।
उसके लिए उन्होंने एक हल निकाला हुआ है। वो हल ये निकाला हुआ कि वो 7 में से किसी एक बंदे को अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं 1 साल के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो शख्स प्रेसिडेंट बनता है इन 7 में से वो कोई पावरफुल होता है या उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, कोई उसके पास पावर्स नहीं होती, लेकिन वो सिंबॉलिकल उसको। अब जाहिर बात है, अगर किसी ने स्विट्ज़रलैंड के बिहाफ पे जाके जो बाइडेन से मुलाकात करें तो वो 7 बंदे तो नहीं जाएंगे ना। सो वो क्या करते हैं, अपना एक प्रेसिडेंट बनाते हैं जिसको हम प्रेसिडेंट ऑफ स्विस कन्फेडरेशन कहते हैं। और ये जो पावर है, ये जो पोजीशन, ये रोटेट होती है जितने भी ये 7 इनके काउंसलर हैं ना, फेडरल काउंसिल के मेंबर्स, 1 साल के लिए। और साथ में एक वाइस प्रेसिडेंट भी इसका बनता है। इस तरीके से जिस तरह आजकल एक हैं इग्नेजो कैसेस, वो 1 जनवरी 2022 को जो है ना प्रेसिडेंट बने थे, और आजकल वो स्विस कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट है फेडरल काउंसिल की। यार देखो, अगर हम 7 बंदे कोई चीज़ से, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई काम करते हैं, दोस्त होते हैं, तो हम सातों के पास बराबर पावर्स होती है। लेकिन फिर भी यार हम क्या करते हैं ना, अपना एक सिंबॉलिकल एक लीडर बनाते हैं कुछ वक्त के लिए कि यार अगर किसी के साथ गपशप करनी हो, मामला करना हो, डील करना हो, तो भाई ये जाएगा 1 साल के लिए। 1 साल के लिए फिर किसी और को नामजद करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये पोजीशन रोटेट होती है, कोई एक इनके बीच में से कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, सब बराबर है। सिर्फ जाहिर बात है, मेल जोल करने के लिए, रब्ता करने के लिए उन्होंने एक बंदे को अपना आगे किया होता है। अच्छा जी, ये देखें, ये आजकल हैं आपके जो है ना भाई, जो 7 काउंसलर हैं फेडरल काउंसिल के, ये भाई 7 बंदे ने पूरा का पूरा स्विट्ज़रलैंड चला रहे हैं एग्जीक्यूटिव। इसका जो प्रेसिडेंट है उसकी बीच में पिक्चर देख रहे हैं, इग्नेजो कैसेस, प्रेसिडेंट ऑफ द स्विस कन्फेडरेशन। अब यहाँ पे ये लिख रहा है कि प्रेसिडेंट सेरिम यानी कि सिंबॉलिकल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है। उसने थोड़े बहुत काम करने हैं, थोड़ी बहुत जो है ना सिंबॉलिकल, कोई दस्तखत कर दिए, किसी से मुलाकात कर ली इनके बिहाफ के ऊपर, लेकिन पावर्स, डिसीशन ये सातों के पास बराबर हैं। और दूसरा, इनके पास अपना अलग अलग डिपार्टमेंट भी है, और हफ्ते में ये एक मर्तबा एक फेडरल काउंसिल मीटिंग रूम है, वहाँ पे ये बैठते हैं और वहाँ पे ये गपशप लगाते हैं और वहाँ पे ये सारे फैसले करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो गई। अगर देखें, आप स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, भाई इसका मकसद क्या है, ये टॉपिक पढ़ने का मकसद क्या है? क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ है ना, ये किसी और मुल्क के अंदर आपको नहीं नज़र आती कि एक ही मुल्क को 7 बंदे चला रहे हैं। यहाँ वहाँ पे एक ही बंदा होता है एग्जीक्यूटिव का, यहाँ पे 7 बंदे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर कोई मुझे कहेगा सर तो कैबिनेट भी तो इस तरह ही होती है, प्राइम मिनिस्टर उसका हेड। कैबिनेट जो होती है ना किसी मुल्क के अंदर, उसका जो सरबरा प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ज़्यादा होती हैं। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं तो उसका अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसके साथ को 20-25 बंदों की कैबिनेट है, तो वो जो वज़रा हैं वो वज़ीर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे नहीं है। यहाँ पे भाई ये 7 के साथ ही प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन साथ में डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है। जी समझ आ गई बात। अच्छा जी, अब हम इनकी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। भाई कोई भी शख्स जो स्विस सिटीज़न है स्विट्ज़रलैंड का, वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर हो, किसी पार्टी का मेंबर हो। हालांकि स्विस पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी पार्टीज़ बैठी हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता कम है। ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं पार्टीज़ के हो, तो ये वगैरह नॉमिनेट किए जाते हैं और उनको ही आगे मौका दिया जाता है। और दूसरा ये कि जब फेडरल काउंसिल का आप मेंबर बन जाते हैं तो उसके बाद फिर कोई और पोस्ट आप ना उसको यानी कि अवेल नहीं कर सकते। कोई भी कन्फेडरेशन में या कैंटन या किसी रियासत के अंदर आपको कोई और काम नहीं कर सकते, सिर्फ सिर्फ आपने ये काम करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका इलेक्शन का तरीक़ेकार ये है कि भाई ये 4 साल के लिए होते हैं, और दोनों चेंबर्स, नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, जो दोनों मिलके फेडरल असेंबली बनाते हैं, ये दोनों इनको सेलेक्ट करते हैं। और हर साल दिसंबर के अंदर ये इलेक्शन होता है। और इवन के इसके अंदर एक ये भी है कि अगर आप एक दफ़ा हो जाते हैं तो 4 साल के लिए बनेंगे काउंसलर। और दूसरा ये कि काउंसलर को ना आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटा सकते हैं, ना उसकी इम्पीचमेंट कर सकते हैं। ये बड़ा एक डिफरेंट चीज़ है। हमारे यहाँ तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बड़े, जैसे वाजपेयी साहब थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाले गए, पाकिस्तान में इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाले गए, लेकिन वहाँ पे नहीं निकाल सकते भाई इन 7 बंदों में से किसी को भी। और साथ ही इम्पीचमेंट जिस तरह सदर की इम्पीचमेंट होती है यूएसए के अंदर, जिस तरह ट्रम्प साहब के लिए स्टार्ट की गई थी लेकिन हुई नहीं थी, तो इम्पीचमेंट होती है जिसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, तो वो भी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन री इलेक्शन आप करवा सकते हैं, ये पॉसिबल है।
अच्छा जी, अब इसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये ना सीक्रेट बैलेट के ज़रिए, किसी को पता नहीं चलता, आपने ना एक वोट देना होता है। जो सबसे ज़्यादा वोट देगा, यानी कि देगा, तो वो आपका मेंबर ऑफ फेडरल काउंसिलर बन जाएगा। उसके मुख्तलिफ राउंड्स होते हैं वहाँ पे। हमने ज़्यादा इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाना, क्योंकि हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मुख्तलिफ राउंड्स होते हैं। पहले राउंड में क्या किया जाए, पहले 2 राउंड में तो ना सिर्फ लोग अपना नाम इंटर करते हैं, और जितने राउंड बढ़ते जाते हैं, जिसके वोट कम होते हैं, बिल्कुल लो होते हैं, वो उनको माइनस करते जाते हैं। जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे, लोग माइनस होते जाएंगे, और आखिर में जितने 7 बंदे बचेंगे, वो जनाब मेंबर ऑफ फेडरल काउंसिल मुंतखब हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपको सारा इसका इलेक्शन का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इनके फंक्शंस क्या हैं। भाई पहली बात तो गवर्नमेंट, गवर्नेंस, गवर्निंग करना, इन्होंने मुल्क चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है। जिसी तरीके से किसी भी देश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है और उसके वज़रा का काम होता है, वही काम जनाब यहाँ पे फेडरल काउंसिल का है। एक ये चीज़। दूसरा, ये डिसीजन लेते हैं, ये फैसले लेते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर फैसला लेना होता है। अगर इवन के इन्होंने कानून कोई पास कराना होता है, तो ड्राफ्ट बना के असेंबली में भेजते हैं कि सर मेहरबानी करिए। जिस तरह हमारे देश के अंदर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर और वज़रा ना कोई प्रपोजल बनाते हैं और असेंबली में भेज देते हैं कि यार इनको पास करो भाई, हमें काम है, हमने एक चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करानी, हमें हमें उसके लिए कानून चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा वो बाकी भी जितने डिसीजंस हैं, बजट क्या करना है, क्या किसके साथ मामलात हैं, कौन सा कानून इम्प्लीमेंट करना है, किस कानून को, मतलब ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव की हैं। अच्छा, ये तस्वीर देखें ना, फेडरल काउंसिल इन इट्स चैम्बर इन द वेस्ट विंग ऑफ द फेडरल पैलेस फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ 2020। ये जगह, ये वो जी फेडरल यानी कि रूम है जिसमें ये 7 बंदे बैठ के सारे मामलात चलाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और कौन सा है भाई, जितने भी कवानीन हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना होता है, और ये आर्डिनेंस भी जारी करते हैं, ताकि अगर कोई कानून है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये अपना भी एक ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जी इसके ऊपर अमल किया जाए, ये पार्लियामेंट का एक्ट है। इसके अलावा जनाब जितने भी फेडरल के फाइनेंसेस हैं, स्विट्ज़रलैंड का जितना भी ओवरऑल खर्चा पानी है, जो जो ख़जाना है, उसके मामलात को देखते हैं, बजट बनाते हैं, और बजट पार्लियामेंट में पेश करते हैं, सारा कुछ। यानी जितना भी एक कोई भी जो यार एग्जीक्यूटिव जो भी काम करते हैं ना किसी मुल्क में, वही काम ये भी करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आप एग्जाम में ये क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो हेडिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब सिक्योरिटी इनकी ज़िम्मेदारी है। स्विट्ज़रलैंड की जितनी सिक्योरिटी, सारे मामलात, नेशनल सिक्योरिटी, ये वो वगैरह, ठीक है ना, ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी इधर उधर ट्रांसफ़र करना, ये सारे एग्जीक्यूटिव के काम है। इसके लिए वह मुख्तलिफ कैंटन्स के आपस में जो रिलेशनशिप हैं उनको इम्प्रूव करना, उनको बेहतर करना। देखें, अब एक पूरा मुल्क है, उसके अंदर 26 कैंटन्स हैं, 26 रियासतें हैं, सबका अपनी आइडेंटिटी है, सबका अपना फ्लैग है, सबका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सबकी अपनी पुलिस है। तो अब उनके अंदर इख्तलाफात तो हो ही सकते हैं ना, डिफरेंसेस तो आ ही सकते हैं, तो उनको भी ख़त्म करने की जो जिम्मेदारी है वो फेडरल काउंसिल की है। इसके अलावा जनाब इनके ड्यूल फंक्शंस हैं। वो कैसे कि भाई, एक बात तो ये है कि एक तो वो ओवरऑल गवर्न पूरे मुल्क को चला रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, और साथ साथ में किसी एक डिपार्टमेंट को लीड भी करते हैं। मतलब कोई भी किसी के पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट, तो वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी देखेगा, साथ में प्राइम, यानी कि वो मतलब बिल्कुल समझाने की खातिर कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर भी रहेगा, मुल्क को भी चलाएगा ऐसे। इसके अलावा जितने भी फेडरल काउंसिल के काम होते हैं उनको लुक आफ्टर करना, इंश्योर करना कि जो भी चीज़ें हम फैसले ले रहे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा इनकी जो मीटिंग्स होती हैं ना, वो पब्लिक नहीं की जाती हैं, वो हमेशा सीक्रेट रहती हैं। हाँ, लेकिन ये होता है कि जब भी मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर देते हैं, या एक प्रेस रिलीज़ कर देते हैं कि आज की मीटिंग में हमने ये किया। इधर हमारे यहाँ भी यही होता है कि कोई अगर क्या काबीना का कोई इजलास होता है कैबिनेट का, तो अंदर की बातें किसी को नहीं पता चलती, तो बाहर निकाल के एक छोटा सा नोटिस दे देते हैं, लिख के देते हैं कि हमने ये डिसीजन लिए, या उनका जो स्पोक पर्सन है वो आके यहाँ पे ना ब्रीफ कर रहा होता है मीडिया को। इसके अलावा जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं, उसके ऊपर ये काम करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ पे, वो ये है कि ये 7 के 7 बंदे जो पूरा मुल्क चला रहे हैं, ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते पब्लिक में, कुछ भी हो जाए। हाँ जी, ये इन्होंने ये एक वहाँ की कन्वेंशन है, वहाँ की एक रवायत है कि जी भाई, आप पब्लिक क्रिटिसाइज़ नहीं करते एक दूसरे को। इवन कि आप अगर एक दूसरे के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी हैं, मतलब वो 7 मेंबर हैं फेडरल काउंसिल के, अब 7 के 7 एक पार्टी के तो नहीं हो सकते, कोई किसी और पार्टी का हो सकता है, कोई किसी और पार्टी का हो सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर बहुत पार्टीज़ हैं, वहाँ पे किसी 1 2 3 पार्टीज़ की कोई मेजॉरिटी नहीं है, सब तकरीबन थोड़ा बहुत लेके बैठी हुई हैं। तो इसलिए क्योंकि वो एक डाइवर्स कंट्री है ना, तो वहाँ पे इस तरह की ना मखलूत किस्म की हुकूमत होती है।
अच्छा जी, मतलब ये पब्लिक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये बाउंड हैं, ये वहाँ की रवायत है, कल्चर है कि भाई कुछ भी हो जाए आपने आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना, कोई बयान नहीं देना, ये नहीं कहना कि जी फला फेडरल काउंसिल का बयान गलत है, उसने ये फैसला गलत किया, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने आज की वीडियो में आपको क्या समझाया, समझ आ गया होगा आपको। मैंने आपको फेडरल काउंसिल के बारे में बताया, जो इन आसान अल्फाजों में कहूँ तो वहाँ की सरकार है, कहाँ की, स्विट्ज़रलैंड की। स्विस गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड भी बोल सकते हैं। ये वही काम करती है, 7 इसके मेंबर्स हैं और 7 ही मेंबर्स मिलकर पूरा देश चलाते हैं। किसी सब एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन सिर्फ ये होता है कि किसी से मेल जोल करना हो, किसी दूसरे मुल्क के देश से मिलना हो, उसके लिए इन्होंने एक प्रेसिडेंट बनाया होता है, वो सबसे मिल रहा होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के पास कोई खास पावर नहीं होती, पावर सबके पास बराबर है। सो जनाब, ये है फेडरल काउंसिल ऑफ स्विट्ज़रलैंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।